हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इंग्लिश पेडागोजी की महा मैराथन क्लास में। तो आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये हमारी रिवीजन क्लास होगी। ठीक है, रिवीजन क्लास होगी जिसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर करेंगे और एक्सप्लेन में इन क्वेश्चंस को मैं करवा चुकी हूँ। तो वो वीडियो भी अगर किसी को ना समझ में आए तो वो वीडियो पर विजिट कर सकता है। वीडियो अपलोड कर रखी है सारी की सारी। तो आज की जो क्लास है हमारी मोस्टली मैराथन क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग ए लैंग्वेज इज मैटर ऑफ। तो लैंग्वेज को लर्न करना ये किस चीज़ का एक मैटर है? ये है स्किल है, ये हमारा कौशल होता है एक। ठीक है, कौशल। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेजेस। तो एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज के बारे में सोचना, उस चीज़ की योग्यता और उस लैंग्वेज के बारे में बात करना, तो ये होती है हमारी मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी, अधिभाषिक योग्यता। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है टीचर इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द केस ऑफ लर्निंग गैप्स इन लैंग्वेज आफ्टर। तो लर्निंग गैप्स का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। लर्निंग गैप्स मतलब कि डेफिशिएंसीज को पता लगाने की कोशिश कर रहा है, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है ये टीचर पता लगाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, और ये हमारी रिवीजन की क्लास है तो इसमें मैं जल्दी फास्टली करवाऊंगी। किसी को मतलब कहीं पे ना समझ में आए तो आप स्लो करके भी देख सकते हो। ग्रामर टास्क होते हैं वो टू बी कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड, संदर्भ में सीखे जाते हैं, संदर्भ में। ठीक है, संदर्भ में सीखे जाते हैं ग्रामर टास्क। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? जो ड्यूरिंग द सेशंस होता है, ड्यूरिंग द क्लासेस होता है, वो होता है जिसके अंदर हम जो हो रहे विकास और इम्प्रूवमेंट, सुधार को संबंधित होता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रिलेटेड टू ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, किससे संबंधित है? ऑनगोइंग डेवलपमेंट से हो रहे विकास और इम्प्रूवमेंट, सुधार से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है द 3 स्टेजेस ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। फोनोलॉजी से मतलब समझ लेना आप साउंड। ठीक है, और साउंड से रिलेटेड कौन सी 3 अवेयरनेस है, 3 स्टेज हैं, वो है सिलेबल, राइम और फोनिंग। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच अप्रोच टू ग्रामर एनकरेज द बिलीफ दैट लर्निंग ए लैंग्वेज इज मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स। तो ग्रामर एनकरेज करती है, उसका विश्वास है कि लैंग्वेज को लर्न करना तो क्या है, वो एक रूल्स है, रूल से सीखना है। मतलब कि रूल से जब हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो रूल के बाद जहाँ पे आ जाए पहले वो हमारा डिडक्टिव मेथड होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निगमनात्मक विधि। अगर एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते तो वो होता है हमारा इंडक्टिव मेथड या फिर आगमनात्मक विधि। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसके अंदर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर इज प्लानिंग टू गिव फ्री राइटिंग टास्क। अब फ्री राइटिंग टास्क है तो बच्चे को आज़ादी है कि वो फ्रीली कुछ भी लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। बच्चे की फ्लुएंसी की तरफ ध्यान दिया जाता है। टू लर्नर्स इन क्लास 5th विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शुड बी फोकस ऑन मोस्ट बाय टीचर्स। तो टीचर सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करेगा? फ्लुएंसी ऑफ कंटेंट। तो कंटेंट की फ्लुएंसी देखेगा, बच्चे की धारा प्रवाह को देखेगा, बच्चे ने क्या क्रिएट किया है, इस चीज़ की तरफ फोकस होगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है टॉप डाउन मीन्स अटेंड ओवरऑल मीनिंग। तो टॉप डाउन का मतलब होता है कि ओवरऑल मीनिंग को अटेंड करना, मतलब जो मेन मीनिंग है वो पता लगाना बस। व्हाट डज बॉटम अप मीनिंग। तो बॉटम अप मीनिंग क्या होता है? फोकस ऑन वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ टेक्स्ट। तो लेटर से हम वर्ड की तरफ जाते हैं, वर्ड से सेंटेंस की तरफ, सेंटेंस से फिर हम फ्रेज की तरफ जाएंगे, फ्रेज से फिर हम स्टोरी की तरफ जाते हैं। तो ऐसे बनता है ये। जबकि टॉप डाउन में क्या होता है? ओवरऑल मीनिंग को अटेंड करते हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच अमन ऑफ दीज
इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज टीचर। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए एक लैंग्वेज टीचर की, तो लैंग्वेज टीचर को ये पता लगाना है कि बच्चे की जो कम्युनिकेशन नीड है वो क्या है। तो आइडेंटिफाई द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड, बच्चे की संप्रेषणात्मक ज़रूरतें क्या है इसके बारे में पता लगाना होता है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग चाइल्ड पिक अप ए बुक, होल्ड इट राइट साइड अप एंड टर्न इट्स पेज, दिस एक्टिविटीज़ डिमॉन्स्ट्रेट। एक बच्चा है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन वो एक बुक पकड़ना सीख सकता है, उसको सही तरीके से पकड़ना सीख रहा है और पेजेस को पढ़ रहा है। तो ये क्या होती है हमारी एमरजेंट लिटरेसी स्किल्स, बुनियादी साक्षरता दर, बुनियादी साक्षरता दर। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला है। लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज सिंस दे आर जेनेटिकली प्रीपोज्ड टू डू सो, एनवायरनमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। तो नेगेटिव रोल यहाँ पे क्या आ गई, नेगेटिव बात आ गई कि इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ हेरिडिटी का रोल होता है। तो ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है लैंग्वेज को एक्वायर करने में, ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने ओनली नहीं बोला, ठीक है, इन्होंने बोला कि इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। तो ये ए गलत है परंतु आर सही है। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें ताकि, और कमेंट में भी ज़रूर बताएं अगर कहीं पे ना समझ में आए, कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। ए वे टू टीच रीडिंग दैट emphasizes अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द एक्सटेंट इन विच दे अपीयर। देखो वो तरीका बताना है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट से जब हम मीनिंग को ग्रैस्प करते हैं, कॉन्टेक्स्ट से हम समझने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होती है हमारी होल लैंग्वेज अप्रोच। अगर यहाँ पे सीधा सीधा ये होता कि हम मीनिंग ऑफ वर्ड्स पे जाते हैं, फिर उसके टेक्स्ट पे जाते हैं, सेंटेंस पे जाते हैं, तब हमारी कौन सी होती, बॉटम अप अप्रोच होती। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की बात आ गई है, एक कॉन्टेक्स्ट वर्ड से ही क्या हो गया, आंसर चेंज हो गया। जब कॉन्टेक्स्ट की बात आ जाए, कॉन्टेक्स्ट से किसी मीनिंग को समझने की बात आ जाए और जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाए और टीच रीडिंग्स का भी क्या हो, योगदान हो, तो वो हमारा होता है होल लैंग्वेज अप्रोच, समग्र भाषा पद्धति, समग्र भाषा पद्धति। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, ए मदर आस्क्ड टीचर ऑफ क्लास 2 हाउ इट वाज पॉसिबल फॉर हर चाइल्ड टू समटाइम्स से थिंग्स दैट सी नेवर हियर्ड एनी अडल्ट एंड सिबलिंग्स, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो एक बच्ची है, उसकी मदर क्या है, हैरान है कि कभी कभी उसकी बच्ची ऐसे वर्ड बोल जाती है जो ना तो उसने अपने बड़ों से सुने हैं, ना ही अपने आस पड़ोस के लोगों से सुने हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि वो ऐसे वर्ड बोल रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो इसके लिए होता है द ह्यूमन ब्रेन इज़ इनेटिवली वियर्ड टू लर्न लैंग्वेज। तो जन्मजात से ही उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है, ऐसी एबिलिटी होती है ह्यूमन ब्रेन की, तो क्या कर सकता है वो लैंग्वेज को कैप्चर कर सकता है, लैंग्वेज को सीख सकता है। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि अब तक उसने टीवी वगैरह से सुना हो या फिर उसने कहीं अपने स्कूल वगैरह में देखा हो, तो ये भी कारण हो सकता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्नर्स। तो लिसनिंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकता है एक लैंग्वेज टीचर। तो क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर टू लिसन वेराइटी ऑफ लैंग्वेज सोर्सेज पीपल एंड इंगेजिंग इन लिसनिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, ऐसे सोर्सेज से में इन्वॉल्व हो सके जहाँ पे वो एक्टिवली सुन सके और पीपल्स के साथ बातें कर सके, इंगेज हो सके लिसनिंग एक्टिविटीज़ में। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइल प्लानिंग लेसन फॉर यंग लर्नर्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, द टीचर डिसाइड टू फोकस ऑन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, TRP पे मतलब फोकस करना है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जहाँ पे बच्चा, जैसे एग्जांपल के तौर पर छोटी क्लासेस में बच्चे क्या करते हैं, पोएम वगैरह बोलते हैं, तो उसी के साथ उसके सिंबल्स बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। जैसे मछली जल की रानी है तो मछली का बनाएंगे, फिर वो
मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, फिर ऐसे ऐसे करके वो क्या बनाएंगे, उसको कॉपी करेंगे। तो ये क्या होती है, हमारी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्लूड PR इन लेसन्स। तो कौन सी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो मस्ट इंश्योर टू ऐड सम बॉडीली एक्टिविटीज़ इन क्लास। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है कि भाई कुछ बॉडी एक्टिविटीज़ भी हो सके क्लास के अंदर, तभी तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स को बढ़ा मतलब कि क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, ए टेक्निक यूज टू फैसिलिटेट अर्ली लिटरेसी विच इन्वॉल्व अडल्ट child looking at book together while adult asking question, encourage a dialogue followed by switching roles that child ask question to adult। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अर्ली लिटरेसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बच्चे और जो अडल्ट है वो दोनों ही बुक में देख रहे हैं, और फिर क्या करता है, अडल्ट है वो बच्चे से क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद वो अपना रोल स्विच कर लेते हैं, फिर बच्चा अडल्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे डायलॉग की बात आ गई, जो हमारा क्वेश्चन है उसी में आंसर छिपा हुआ है। तो डायलॉगिक रीडिंग हो जाएगा। समभाषिक पठन, समभाषिक पठन, समभाषिक पठन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाला ही है। एक्यूरेसी इन लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एट प्राइमरी लेवल। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी कि एक्यूरेसी ज़रूरी नहीं होती, बच्चों को समझ में आनी चाहिए, बच्चे क्या कर सके, वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सके, ये चीज़ होनी चाहिए, बच्चे एक्वायर कर सके लैंग्वेज को, ये चीज़ होनी चाहिए, ना कि एक्यूरेसी पे, ना कि सटीकता पे फोकस होना चाहिए। ग्रामर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्राइमरी करिकुलम। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ग्रामर है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है प्राइमरी करिकुलम का, बिल्कुल सही बात है ये। तो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पोजीशन एंड बिलीव अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज, नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ पेडागोजिकल सेटिंग्स। तो जहाँ पे पेडागोजिकल सेटिंग्स आ गई, थ्योरेटिकल पोजीशंस की बात होगी, तो वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, हमारा अप्रोच से रिलेटेड हो जाएगा, अप्रोच से, उपागम पद्धति, ठीक है। तो ये वर्ड्स किसके लिए होते हैं, जहाँ पे रूल्स की बात आ जाए, प्रिंसिपल सिद्धांतों की बात आ जाए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, टीचर्स डू एरर एनालिसिस एंड फाइंड पैटर्न एंड देन रीटीच, क्लैरिफाई द एरियाज ऑफ लर्नर इन। तो ये क्या होती है, टीचर क्या करते हैं, एरर को एनालाइज करते हैं, एरर्स का पता लगाते हैं, भाई बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और फिर उनको दोबारा क्या करते हैं, क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या होती है, हमारी रेमेडियल टीचिंग। भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट इन क्लास टू सिंग ए सॉन्ग, head, shoulder, knee, toe, they touch correct part of the body, they singing a song, which method is teacher using to teach them। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि बच्चा जैसे जैसे वर्ड्स बोल रहा है उसी के साथ साथ अपने बॉडी पार्ट्स को टच भी कर रहा है। तो ये होती है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, चूज द स्ट्रेटजी दैट मैच द एग्जाम्पल, आई फोकस ऑन लैंग्वेज आई यूज टू मेक श्योर इट इज़ करेक्ट। तो मैं इस चीज़ पे ध्यान देने की कोशिश करती हूँ करता हूँ कि मैं यूज़ करूँ, ऐसी भाषा को प्रयोग करूँ जो मतलब सही हो, ठीक है, इस चीज़ की तरफ ध्यान देता हूँ। तो ये बात बिल्कुल सही, हर कोई अपनी जो भाषा जो बोल रहा है उसकी तरफ क्या करता है, ध्यान देता है भी हाँ मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। तो ये क्या होता है, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग। तो वो क्या कर रहा है, खुद की निगरानी रख रहा है, ठीक है, निगरानी रख रहा है, खुद के ऊपर क्या कर रहा है, ये इस चीज़ की तरफ ध्यान दे रहा है, फोकस कर रहा है। तो ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना। मैं देखना चाहती हूँ भाई आप लोग क्या कर रहे हो कि मतलब व्यू तो आ रहे हैं लेकिन बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे, अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं कभी कभी, लेकिन उतना ज़्यादा मेरे को सेटिस्फेक्शन वाला नहीं हुआ कि मैं अपनी तरफ से 100% लगा रही हूँ लेकिन बच्चे अपनी तरफ से 20% भी नहीं दिखा रहे, शो नहीं कर रहे। तो अच्छा फीडबैक ज़रूर देना। स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप टू आंसर 5 क्वेश्चंस एट वोकेबलरी फ्रॉम प्रीवियस यूनिट।
Then they exchange questions with another group and try to answer these questions. This is example of जब another groups के साथ बच्चे आपस में ही ग्रुप बना रखा है और उनके साथ क्या करते हैं, अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर को क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो वो होता है हमारा पीयर असेसमेंट. पीयर असेसमेंट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा. अगर बच्चा खुद से करता सेल्फ असेसमेंट हो जाता. इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, आई लाइक इट व्हेन टीचर गिव्स मी ए कार्ड with a word phrase on it and I have to act it out for rest of class that they guess the word. तो ये उसको क्या बोलता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है कि टीचर हमें एक कार्ड देता है जिसके ऊपर कोई नाम लिखा होता है या फिर कोई फ्रेज लिखा होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, एक्ट करता हूँ, बच्चों को दिखाता हूँ भाई वो क्या नाम हो सकता है. फिर बच्चे क्या करते हैं, गैस करते हैं. फाइंड द लर्नर कमेंट विच द लर्नर प्रेफरेंस लिस्टेड बिलो. तो ये क्या बताता है कि आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई एम काइनेस्थेटिकली इन्वॉल्व. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर बार रिपीट ज़रूर होता है और इसके अंदर ये काइनेस्थेटिकली की जगह पे क्या लिख देते हैं, व्हेन आई विल मूव. ठीक है, व्हेन आई विल मूव इसकी जगह ये भी हो सकता है. तो पिछली बार ऐसे ही आया हुआ था. ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा. इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाला है. ऑल चिल्ड्रन हु एंटर स्कूल आर कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर अकॉर्डिंग टू देयर एज. ये बिल्कुल बात सही है. जब बच्चे स्कूल के अंदर एंटर करते हैं अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो उनके पास जो लैंग्वेज की स्किल्स होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, वो हर बच्चे के पास होता है. तो ये बात बिल्कुल सही है. ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चर डाइवर्सिटी दे आर अनेबल टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर एबिलिटीज़. तो वो तो एबल होते हैं, अनेबल लिख के यहाँ पे इन्होंने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी है. तो ये बात क्या हो जाएगी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ठीक है, अनेबल नहीं होते, वो एबल होते हैं. कल्चर और लैंग्वेज डाइवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग वो अपनी एबिलिटीज़ को क्या कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं. इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, मंजीत ऑफ क्लास 5 स्पीक इन डिफरेंट वे टू हिज टीचर, टू हिज फ्रेंड्स एंड ऑल्सो टू ईयर ओल्ड चाइल्ड. It means Manjit know how to use language in social situation. What is this attribute to the language known as? तो वो क्या होती है, फ्रैग्मेटिक्स कहलाती है. समभाषिक या फिर समभाषिक कहलाती है. जैसे कि मंजीत को पता है कि भाई 2 साल के बच्चे के साथ कैसे बात करनी है, टीचर के साथ कैसे बात करनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करनी है. तो उसे बात करने का लहजा है. ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रैग्मेटिक्स. इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, मदर नोटिस दैट हर चाइल्ड समटाइम्स सेज. तो यही क्वेश्चन पहले भी आया था और उसके अंदर जो ऑप्शन थे वो डिफरेंट थे. तो यहाँ पे डिफरेंट है, दैट शी हैज़ नेवर हियर्ड एडल्ट एंड सिबलिंग सेज. शी इज़ कन्फ्यूज. शी बिलीव्स दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बाय इमिटेटिंग पीपल्स इन हर फैमिली एंड इमीडिएट सराउंडिंग. हर बिलीव्स रिजोनेट विद. तो मदर का क्या मानना है कि बच्चे जो है या तो इमिटेट करके सीखते हैं या तो अपने बड़ों से या फिर अपनी सिबलिंग्स से. लेकिन उसने तो ऐसे वर्ड बोल रही है जो उसने उनसे भी नहीं सुने. तो मदर का ये मानना इमिटेट करके सीख रही है, वो क्या है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बिहेवियर से सीख रहे हैं. बिहेवियर से सीख रहे हैं तो हो जाएगा हमारा बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद. और जिसकी बात हमारे पैवलो करते हैं, स्किनर करते हैं. सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा. इसी के साथ हमारे अगला क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ स्किल्स दैट डेवलप बिफोर चिल्ड्रन बिगिन फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शंस विच प्रोवाइड द फाउंडेशन लेटर एकेडमिक स्किल्स. तो ये होती है एमरजेंट लिटरेसी, बुनियादी साक्षरता. ठीक है, शुरुआती जो बच्चे स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, तब बुक वगैरह, पेन वगैरह, पेंसिल वगैरह पकड़ना होती है हमारी एमरजेंट लिटरेसी स्किल्स. इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड मदर लव टू रीड आउट द स्टोरीज फ्रॉम द बुक्स यंग चिल्ड्रन एट होम एंड इन दिस वे एक्सपोज देम टू बुक्स न्यू आइडियाज़ एंड चिल्ड्रन आर एक्टिवली इंगेज इन दिस प्रोसेस. दिस टेक्निक इज़ नोन एज. तो इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, डायलॉगिक रीडिंग. पीछे भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन. तो ये हमारी होती है समभाषिक पठन. डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा. इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, एन अप्रोच टू टीचिंग रीडिंग दैट स्टार्ट्स विद बेसिक एलिमेंट लाइक लेटर फोनीम टीच चिल्ड्रंस दैट फोनीम्स कैन बी कंबाइंड इनटू वर्ड्स देयर मूव ऑन रीडिंग एज ए होल. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, लेटर से हम वर्ड की तरफ जा रहे हैं, वर्ड से हम सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं, सेंटेंस से हम फ्रेजेस की तरफ जा रहे हैं, फिर हम स्टोरी की तरफ जा रहे हैं. तो ये चीज़ क्या होती है, ये हमारी किसके अंदर आती है, बॉटम अप अप्रोच. सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉटम अप अप्रोच.
इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि असर्शन और रीजन वाला ही है। यूज ऑफ फोनेटिक स्पेलिंग शोज स्लो डाउन द एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी कि जो फोनेटिक स्पेलिंग है वो क्या कर देगी, स्लो कर देगी लर्नर की एबिलिटी को भाई स्पेलिंग करेक्ट बोलने के लिए। बिल्कुल गलत बात है। व्हेन यंग चिल्ड्रंस यूज स्पेलिंग दैट दे आर इन्वेंटेड रेदर देन कन्वेंशनल स्पेलिंग इट डज़ नॉट स्लो डाउन देयर एबिलिटी टू लर्न स्पेलिंग करेक्टली। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि कुछ स्पेलिंग ऐसी होती है जो बच्चे खुद इन्वेंट करते हैं तो वो क्या करती है, स्लो डाउन नहीं करती बिल्कुल भी। ये बात बिल्कुल सही है। तो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मैनी स्टूडेंट ऑफन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन स्पीकिंग ड्यू टू लैंग्वेज यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल। वन वे टू ओवरकम प्रॉब्लम बाय इज़ बाय। तो क्या है, बच्चे जब नई लैंग्वेज सीखते हैं उसके अंदर जो प्रोनाउंसिएशंस होती है ना, यूनिक प्रोनाउंसिएशन, उसके अंदर बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते जिसके कारण वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। ठीक है भाई, उनके मन में ऐसे हो जाता है भाई क्या पता मैं पढ़ूँ तो गलत बोला जाए, बच्चे का क्या रिएक्शन होगा, टीचर का क्या रिएक्शन होगा। तो उसको हम उस प्रॉब्लम को हम कैसे मूव आउट कर सकते हैं, उससे ओवरकम कर सकते हैं। तो यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर वर्बल इंटरेक्शन इन क्लासरूम। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि हमें गेम लाइक एक्टिविटी करवाएंगे जिसके अंदर वर्बल इंटरेक्शंस हो, जिससे बच्चे का डर भी निकल जाए और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है टीचर ऑफ क्लास 3 इज प्रेजेंटिंग न्यू वोकेबलरी टू लर्नर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट न्यू वोकेबलरी। तो कौन सा इफेक्टिव वे होगा जिसमें हम नई वोकेबलरी को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, टीचर शुड ट्राई टू एक्सप्लेन द वर्ड मीनिंग इन सिचुएशन इन विच इट अकर। तो टीचर को क्या करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, वर्ड्स के मीनिंग को बताना है ताकि बच्चे क्या करें, उस मोमेंट को याद रखें और उनको वो मोमेंट याद रहे, जिससे उनकी वोकेबलरी जो नई वोकेबलरी सीखने की है वो भी क्या उसके अच्छी हो उसके। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दे रखे जिसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एन इंडिविजुअल कैन लर्न लैंग्वेज एट एनी स्टेज बट इट इज़ ईजियर टू डू इन यंगर एज। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, कहीं कभी भी कौन सी भी एज में लैंग्वेज सीख सकता है, लेकिन यंगर एज में जो सीखना है वो ज़्यादा आसान होता है। ये बात बिल्कुल सही है। लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू एक्सपोजर, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो एक्सपोजर के थ्रू भी हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्ट्रेटजी फॉर टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच के लिए कौन सी स्ट्रेटजी नहीं है, नोट वाली पूछ रखी है। इट इंक्लूड्स गैसिंग मीनिंग फ्रॉम द पिक्चर्स। तो कौन सी नहीं है टॉप डाउन के लिए, तो वो कौन सी नहीं होगी। इट इंक्लूड टीचिंग लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट एंड देयर साउंड एंड मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स वर्ड्स, यही बात होगी। क्योंकि जो गैसिंग वर्ड मीनिंग फ्रॉम पिक्चर्स है ये तो कौन सी है, टॉप डाउन अप्रोच है। लेकिन यहाँ पे नोट वाला पूछ रखा था, यानी कि हमें बॉटम अप अप्रोच बतानी पड़ेगी। जहाँ पे लेटर की बात आ जाए, वर्ड्स की बात आ जाए, सेंटेंस की बात आ जाए, तो वो हम वहाँ पे कौन सी होती है, हमारी बॉटम अप अप्रोच होती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाए क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा था। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा शेयर करें। द एम्फेसिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट ऑन इंटरनलाइजिंग द रूल ऑफ लैंग्वेज। तो हमें क्या करनी है, लैंग्वेज के रूल्स को इंटरनलाइज करते हैं हम ग्रामर जब कॉन्टेक्स्ट में सीखते हैं तब। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है अदर सब्जेक्ट सच एज साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन etc. offers context for using language in purposeful and interesting way. It shows is followed। तो ये कौन सी होती है हमारी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, LAC लैक। ठीक है, जहाँ पे हम अदर सब्जेक्ट्स के थ्रू भी क्या करते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिफोर रीडिंग ए स्टोरी अलाउड इन ए क्लास मिसेस रीमा इज लैंग्वेज टीचर ऑफ क्लास 7th। मेक श्योर टू थोरली प्रिपेयर बिफोर गोइंग टू क्लास
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज योर ओपिनियन इज लीस्ट इम्पोर्टेंट फॉर रीडिंग अलाउड इन क्लास, शुड नोट डन बाय मिसिज रीमा। तो लीस्ट पूछा है, नोट आ गया, तो इसके लिए कौन सा होगा भाई, वो सेवरल टाइम स्टोरीज को पढ़ेगी, ये बात बिल्कुल भी सही है। लुक एट वोकेबलरी सी माइट बी अनसर्टेन अबाउट, तो वैसी उस वोकेबलरी की ओर ज़्यादा ध्यान देगी जो उसके बारे में वो नहीं जानते। प्लान फॉर प्री रीडिंग एक्टिविटी, ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी ताकि उसको क्लास में पढ़ाने में आसानी हो। प्रिपेयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस दैट सी कैन आस्क स्टूडेंट अबाउट द स्टोरी, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी कि क्लास में स्टोरी पढ़ाने से पहले ही वो उसके क्वेश्चन तैयार कर ले। तो यही क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करने होते, बाकी इन सभी की तैयारी करनी होती है। तो इन्होंने नोट पूछा तो नोट के लिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, मिसिज मनप्रीत इज लैंग्वेज टीचर इन रूरल स्कूल पंजाब। While teaching in secondary class, she is used radio as a source in her language class. Which one of the following is statement will not? तो नोट वाला आ गया। Enhance the language input using radio broadcast complements listening to her student language lessons. तो वो listening skills को भी क्या करेगा, बढ़ावा देगा, उससे lessons को सुन सकेंगे बच्चे। तो रेडियो का एक यूज़, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। Inventing student to write out dialogue heard in the broadcast that their own words act them out in role plays, तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। जो बच्चे वर्ड्स सुन रहे हैं और उनको क्या करेंगे, अपने वर्ड्स में और क्या करेंगे, उनको लिखेंगे या फिर बताएंगे, तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग अबाउट इन्वेंशन ऑफ रेडियो आस्किंग देम टू प्रिपेयर ए मॉडल, तो मॉडल को प्रिपेयर करना या फिर इन्वेंशन करना, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि ये एक लैंग्वेज की क्लास है, ना कि साइंस की या फिर एक्सपेरिमेंट की क्लास है। तो सी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल क्या है, गलत है, जो कि हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि इन्होंने नोट पूछा है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, एन ऑथरिंग रोल दैट इन्वॉल्व्स जनरेटिंग आइडियाज़, डिसाइडिंग ऑन फॉर्म ऑफ रिटन टेक्स्ट एंड स्टोरी, रिपोर्ट, रेसिपी एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, थिंकिंग अबाउट हु विल रीड इट एंड वाई इज़ विच आस्पेक्ट ऑफ राइटिंग। तो इसमें क्या बता रखा है भाई, एक ऑथर है जो क्या कर रहा है, अपने आइडियाज़ को जनरेट कर रहा है, लिख रहा है। तो कोई भी पोइम है, स्टोरी है, रिपोर्ट है, रेसिपी है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, जो पढ़ने वाला है उसके अकॉर्डिंग लिख रहा है। ठीक है, तो ये किस किस चीज़ की तरफ ध्यान देती है, ये होती है हमारी कंपोजिशन। जब हम पढ़ने वाले की रुचि की ओर ध्यान दे कर लिखते हैं ना, तो कंपोजिशन हो जाता। अगर यहाँ पे कैप्शंस की बात आ जाती या फिर वो पंक्चुएशंस, वर्ड्स, मीनिंग, ऐसी बात आ जाती, तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाता। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, टीचर डिवाइडेड स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स फॉर अ टास्क, देन सी डिस्ट्रीब्यूटिंग मैगजीन आर्टिकल, न्यूज़पेपर आर्टिकल, फिल्म एडवर्टीजमेंट, स्पोर्ट्स रिपोर्ट, रेस्टोरेंट मेन्यू कार्ड, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन टू द ग्रुप्स एंड मटेरियल यूज्ड बाय टीचर इज़ रेफर्ड टू। तो ये सारे के सारे मटेरियल है जो टीचर ने यूज किए, ये कौन से हैं, ऑथेंटिक मटेरियल है, रियल मटेरियल है। तो रियल मटेरियल की तरफ ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे रियल मटेरियल ना होता तब हम नेचुरल मटेरियल की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने रियल और ऑथेंटिक मटेरियल दे ही रखा है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टीचर शुड शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम सीइंग एरर्स एज अनडिजायरेबल एंड टू बी अवॉइडेड इंस्टेड यूज़ एरर्स। तो टीचर है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो क्या सोचते हैं, जो एरर्स हैं वो ऐसे ही हैं, उनको अनडिजायरेबल, अनिच्छा और उनको अवॉइड कर देते हैं, ऐसे समझते हैं। तो एरर को उसे किस तरीके से लेना है वो बताना हमें। तो एरर्स क्या करेंगे, टू गेन इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसे ऐसे देखना है कि भाई जो एरर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, भाई बच्चे की थिंकिंग है। अब बच्चे ने जो एरर कब करेगा, बच्चा जो उसने सोचा है, वो उसने एक्सप्रेस किया है, तभी तो उसके एरर्स आए हैं। तो वो बच्चे की लैंग्वेज का लेवल कितना है, डेवलप हो गया, ये भी बताने में हेल्प करते हैं एरर्स। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से टीचर को देखना चाहिए। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, अ टीचर फर्स्ट गिव डेफिनेशन टू एडवर्ब एंड इट्स टाइप, देन गिव इट्स एग्जाम्पल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो टीचर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले
रूल बता रहा है, उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ जा रहा है, तो रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो डिडक्टिव मेथड हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल टू रूल जाते तो इंडक्टिव मेथड हो जाता। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, टीचर शुड असेस द लर्नर। तो एक टीचर है वो लर्नर को कैसे असेस कर सकता है, आंक सकता है, तो टू फाइंड द लर्निंग गैप्स, ये नहीं होगा। इससे भी अच्छा ऑप्शन हमारे पास सी वाला है, टू स्कैफोल्ड लर्नर टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रीवियस वन। तो उनको स्कैफोल्ड भी करेगा, मतलब पता तो लगाएगा ही, साथ उसकी हेल्प भी करेगा ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपनी परफॉर्मेंस को। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस्टर मोहित इज ए लैंग्वेज क्लासरूम वांट्स टू लर्न टू वर्क इन क्लास और वर्क विद लैंग्वेज। दिस इज़ पॉसिबल बाय इंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज। जब हम लर्नर्स को इंगेज करेंगे लैंग्वेज के साथ में, ठीक है, तभी ये पॉसिबल होगा कि वो बच्चों को भी इंगेज करके चले। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट्स लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट बेनिफिट इनॉर्मसली फ्रॉम एक्सपोजर एंड इंगेज विद। ये हो गया वेरिड सोर्सेज ऑफ लैंग्वेज, वेरिड सोर्सेज ऑफ नेचुरल स्पीच एंड राइटिंग। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल गला सूख गया है, प्यास लग गई है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें नेचुरल स्पीच और राइटिंग को बढ़ावा देंगे तभी क्या कर सकेंगे, हम लिटरेसी और लैंग्वेज डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इज ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट इनटू रीडिंग एबिलिटी ग्रुप्स वेयर दे हैव individual books their reading levels. Teacher is spending time with each group and listening to the individual students take turns to read aloud and taking with them about the book she is following. तो टीचर क्या कर रही है, बच्चों को क्या कर रही है, ग्रुप्स में डिवाइड कर रही है, उनको बुक प्रोवाइड कर रही है और उनके साथ जा के एक एक ग्रुप के साथ टाइम स्पेंड कर रही है और उनके लिसनिंग स्किल्स को भी देख रही है और उनके साथ बातें भी कर रही है बुक्स के बारे में। तो ये हमारी होती है गाइडेड रीडिंग, ठीक है। शेयर्ड रीडिंग तब होती है जब वो होल क्लास के साथ शेयर करती है अपनी बुक्स को, या फिर वो खुद बोलती है और बच्चे। तो यहाँ पे उसने क्या किया, ग्रुप में भी डिवाइड किया है और हर एक ग्रुप के साथ टाइम भी स्पेंड करती है। तो ये होती है हमारी गाइडेड रीडिंग। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, मिसिज अंजना इज प्लानिंग फॉर ग्रामर क्लास बट शी इज कन्फ्यूज हाउ टू टेक इट इन द क्लास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट वे दैट यू मस्ट सजेस्ट हर टू टीच ग्रामर। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा ग्रामर को पढ़ाने का, तो सबसे अच्छा तरीका होगा प्रेजेंट द ग्रामर फॉर्म इन नेचुरल डिस्कोर्स। रियल लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू या फिर रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू वो अगर ग्रामर की फॉर्म को प्रेजेंट करेगी तो ज़्यादा अच्छा तरीके से बच्चे क्या करेंगे, इंगेज करेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज़ दैट। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा प्रिंसिपल क्या है लैंग्वेज लर्निंग को, मटेरियल को प्रिपेयर करने का। तो मटेरियल नीड टू बी ग्रेडेड अप्रोप्रिएटली। मटेरियल को क्या करना चाहिए, ज़रूरत है कि उसको हम ग्रेड वाइज क्या करें, सेटअप करें। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर 3rd क्लास का बच्चा है और 8th क्लास का बच्चा है, उसका क्या करें हम, मटेरियल अगर उसके जो कंटेंट है तो उसको सेम कर दें तो क्या वो मतलब अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। लेकिन अगर हम ग्रेड वाइज उसको मटेरियल को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे तो बच्चे अच्छे तरीके से समझेंगे, एज के अकॉर्डिंग। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की बेनिफिट ऑफ फ्री राइटिंग इज़ दैट लर्नर्स। तो फ्री राइटिंग का की बेनिफिट क्या होगा, हैव फ्रीडम टू क्रिएटिव्स, और उनकी फ्लुएंसी देखी जाती है। क्या देखी जाती है, फ्लुएंसी देखी जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं क्या सोच रही थी कि आज के लिए आप लोगों को इतने ही क्वेश्चन बहुत होंगे, बाकी के जो 55 क्वेश्चन है वो मैं कल करवा देती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है हम। ऑल कंटेंट लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम LAC देखा है ना, जिसमें हम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल, फाइन आर्ट इसके थ्रू भी क्या करते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं। जो अदर सब्जेक्ट होते हैं वो भी हमें लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करते हैं। तो ऑल कंटेंट लर्निंग इज़ लैंग्वेज लर्निंग। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ चाइल्ड कैन डेवलप्ड बाय, बच्चे की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं पार्टिसिपेटिंग इन टास्क बेस्ड एक्टिविटीज़। जब हम टास्क बेस्ड एक्टिविटीज़ करवाएंगे, गेम लाइक एक्टिविटीज़ करवाएंगे, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आज ही क्वेश्चन इतने ही करवाएंगे, बाकी की कल की वीडियो में करवाऊंगी या फिर सेकंड पार्ट में आज ही डालने की कोशिश करूंगी।